तीन अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए ओबीसी के लिए आपको 700 रुपया लगेगा, एससी एसटी के लिए आपका 650 रुपया लगेगा और जनरल के लिए 750 रुपया लगेगा। अब सर हाँ, तो वन सेकंड, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो है CUET के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है कि इसमें एडमिशन लेना कैसे, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना, कौन सा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है। तो आज टोटल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप तैयारी कैसे कैसे करेंगे, आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर कि जीटी में क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर डोमेन में क्या, लैंग्वेज में क्या, कैसे कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आपको इसका एग्जाम होगा और कब तक एग्जाम इसका ले लिया जाएगा, टोटल इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिएगा क्या चीज है, ठीक है। तो यदि आप BA, BSc, BCom, B फार्मा या फिर बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले का ये नियम था, ठीक है। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज थी वो पहले ये बात को अपना चुका था कि हमको अब जो है से ये सब करने के लिए, BA, BSc, BCom करने के लिए, B फार्मा करने के लिए आपको क्या करना है, इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, जैसे यहाँ पर NPU देख लीजिए, तो NPU अभी पिछले वर्ष तक 2022 तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमको क्या करना है, इंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट्स लोग से इंट्रेंस एग्जाम ले करके तब क्या करना है से उन लोग को एडमिशन लेना है BA, BSc में, ठीक है। लेकिन अब जो है आप लोग देखे होंगे 2 दिन पहले का पेपर आप देखे होंगे, मात्र 2 दिन पहले का पेपर, ठीक है, परसों दिन का पेपर अगर देखे होंगे तो वहां पर मेदिनीनगर जो था, डाल्टन यूनिवर्सिटी जो थी, वो भी जो NPU जो है सो वो भी निकाल चुका है कि आपको अगर BA, BSc में अगर एडमिशन लेना होगा ग्रेजुएशन करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, CUET का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे सब्जेक्ट को चयन करना, टोटल बात करते हैं। देखिए, तो अभी ये तो हमारा बात हो गया, BA हो गया, BSc, BCom हो गया, B फार्मा, बीटेक करने के लिए आपको सबसे पहले CUET एग्जाम देना होगा। तो CUET है क्या चीज, तो देखिए CUET जो एक होता है एग्जाम जो होता है वो NTA बोर्ड लेती है। तो NTA बोर्ड जो होता है, जिसका मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, ये पहले जो एग्जाम हमेशा इसमें लगभग 17 एग्जाम होते हैं, 17 प्रकार के एग्जाम लेती है। जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, नेट हो गया, CMAT हो गया, CCAT वगैरह बहुत सारे एग्जाम लेती है, ठीक है। उसी प्रकार से अब जो है ये CUET भी अब इसने अपने आप में CUET को भी क्या कर लिया है, मिला लिया है। जहां पर इसका मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट, मतलब आप सेंट्रल लेवल पर किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप अगर क्या करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको CUET का फॉर्म अप्लाई करके आपको एग्जाम हर हाल में निकालना होगा, तबे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ टॉप 10 के यूनिवर्सिटी में लिखा हूँ। AU हो गया, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। यहाँ पर देख लीजिए BHU हो गया, NPU हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए NPU यहाँ पर बहुत सारे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पलामू में है, तो उन लोगों को लगता है कि इधर नहीं होगा, लेकिन NPU भी हो चुका है। अब इसमें इस यूनिवर्सिटी में भी आपको इस जहां NPU की जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज होंगे उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको हर हाल में आपको इंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये तो बात तय हो गया। अब तक यहां तक आप यही सीखे कि हर हाल में अब हमको ग्रेजुएशन करने के लिए आपको CUET का एग्जाम हर हाल में देना ही देना है। अब तक ये आप सीख चुके क्या करने के लिए, तो BA, BSc, BCom, B फार्मा, बीटेक करने के लिए अब आपको हर हाल में CUET का एग्जाम देना ही देना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर लैंग्वेज, हमारी जो सब्जेक्ट होगी उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट आपको या तो 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो 7 सेलेक्ट कर सकते हैं, या 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए OBC के लिए आपको 700 रुपया लगेगा, SC ST के लिए आपका 650 रुपया लगेगा और जनरल के लिए 750 रुपया लगेगा। अब सर 3 को होगा तो 3 को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, मेनली मुद्दा यहाँ पर 3 को कैसे सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इस बात को अगर वो क्या कहते हैं कि ठान लिया, मतलब वो सोच लिया कि हमको मैथ्स ऑनर्स ही लेना है, ठीक है, मैथ्स ऑनर्स ही लेना है उसको, या उसको फिजिक्स ऑनर्स ही, जो भी ऑनर्स एक फिक्स है, हमको इंग्लिश ऑनर्स ही लेना है, तो लैंग्वेज में क्या करेगा, वो सिर्फ एक इंग्लिश रख लेगा, लैंग्वेज में एक इंग्लिश रख लेगा, ठीक है। अब जो समझे, मान लीजिए कि अब फिक्स है कि अब सिंपल सी आप बात सुनिए, यहाँ पर क्या करें कि अगर कोई मैथ्स ऑनर्स ले रहा है, ऑनर अगर BSc कर रहा है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइंस पढ़ता है तो उसको सब बातें इंग्लिश में पढ़ना है, तो उसको हिंदी लेने से तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इसीलिए वो क्या करेगा, इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज में ले लेगा, ठीक है ना। यहां पर उसको लगता है कि हमको मैथ्स ऑनर्स लेना है, तो यहां से सिर्फ एक उठा लेगा वो, ठीक है।
मैथ्स हो गया, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और जीटी में आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। जीटी आपको ऐसी रहना है, जीटी में सिर्फ टिक आउट कर देना है, जहां पर आपको मैथ से, इंग्लिश से, रीजनिंग से और सीए करंट अफेयर से, जीके एंड जीएस से आपका इसमें एग्जाम होबे करेगा, ठीक है। इसका मतलब एक यहां हो गया और एक यहां 2 हो गया, और हमेशा इसको एक ही गिन के चलना है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 आप लेते हैं तो आपका इतना लगेगा, जो अभी मैंने बताया कितना लगेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, या सोचते हैं कि हम 3 काहे ले, या सोचते हैं कि हम और कैसे 7 लेंगे तो क्या होगा, 10 लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप, हो सकता है कि आपने ठान लिया था कि हमको मैथ्स ऑनर्स लेना है, ठीक है। आप जिस कॉलेज में गए थे एडमिशन करवाने, अगर आपका मार्क्स ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, तो आप शौक से एकदम एक, अगर मैथ्स ऑनर्स आपको लेना है तो एक उठाइए चुपचाप यहां से, और चुपचाप 3 को सेलेक्ट करके आप ऑनर्स लेकर के चुपचाप पढ़िए, अगर परसेंटेज ज्यादा है तो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर है कि हो सकता है कि हमारी एडमिशन मैथ ऑनर्स में ना हो, क्योंकि मेरा परसेंटेज उतना नहीं है, या हो सकता है कि एडमिशन लेते तक सीट फुल हो जाए, ठीक है, तब उस स्थिति में आपका क्या हो सकता है कि आप एडमिशन लेने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। अब आप मैथ्स नहीं कर सकते क्योंकि आपने सेलेक्ट एक को किया था, इसीलिए ऑप्शन दिया कि आप 7 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 7 को सेलेक्ट करिएगा तो सुनिएगा यहां पर कैसे होगा। तो आपने इंग्लिश यहां से आप सेलेक्ट कर लिए, या 2 को इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपने एक यहां पर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री 2 हो गया, देखिए एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कितना हो गया बोलिए, ये 4 हो गया ये वाला, ठीक है। और एक ये 5 हो गया, एक वहां कंपलसरी आपका है, ये कंपलसरी में जीटी आपका कंपलसरी में 6 है। या हो सकता है कि इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, या हो सकता है आपने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहां से आपने 4 सेलेक्ट कर लिया, तो 4 और 2 6, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 जो सेलेक्ट करिए तो इसका फायदा क्या होगा, तो आप फिजिक्स ऑनर्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स भी ले सकते हैं, मैथ्स ऑनर्स भी ले सकते हैं, बायो ऑनर्स भी ले सकते हैं। बस में आया, ये कोई भी ऑनर्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 7 लेने पर, ठीक है। आप चाहे इंग्लिश यहां पर लिखें तो ये लैंग्वेज है आपका, आप ये ना समझिए कि हम इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकते हैं, नहीं, यहां जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं आप वही ऑनर्स आप ले सकते हैं, डोमेन मेन है आपका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो चलिए यहां लैंग्वेज में आप इंग्लिश रहने दीजिए, आप इसमें एक और डाल दीजिए, ठीक है, इंग्लिश, है ना, बात समझ रहे क्या करे से, आप इसमें इंग्लिश डाल दीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमको हिस्ट्री ऑनर्स भी करना है, तो आप हिस्ट्री भी इसमें डाल दीजिए। आपको लगता है नहीं कि हो सकता है कि हमको जियोग्राफी ऑनर्स भी करना होगा, ठीक है, तो आप इसमें जियोग्राफी डाल दीजिए, ठीक है ना। याद रखिए आपको लगता है कि पॉलिटी भी करना, तो आप इसमें पॉलिटी भी डाल दीजिए, जो करना है टोटल मिला करके इसमें आपका करिए, भर दीजिए। हो सकता है कि सीट फुल होने पर फिजिक्स ना मिले तो हम केमिस्ट्री ले लें, केमिस्ट्री ना मिले तो मैथ्स ले लें, मैथ्स ना मिले तो बायो ले लें। इसके लिए ये ऑप्शन दिया जो कि आपका 10 होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका रहेगा, आप दोनों ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, 2 लीजिएगा तो 2 काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यहां से आपको पुराना है कितना, ये 1 लीजिएगा तो 1 यहां और 1 यहां, 2 कंपलसरी है ये 2, ठीक है। तो याद रखिएगा अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपको रखना कितना है, सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, आपने ठान लिया है कि हमको लोकल यूनिवर्सिटीज में इधर अगर एडमिशन लेना है तो आप एक सब्जेक्ट को उठाए चुपचाप लेकर के, यहां से जो आपको लेना भर के चुपचाप आप एडमिशन लीजिए, फॉर्म को अप्लाई करके आप इसका क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। आप अच्छा याद रखिएगा कि अगर ज्यादा सब्जेक्ट रखिएगा तो ज्यादा के आपको एग्जाम भी देना होगा, बात समझ गए। जितना यहां सब्जेक्ट रखिएगा तो उतना आपको 20 मई से लेकर के 1 जून तक जो होगा, से माने लास्ट मई तक आपकी इसकी एग्जाम चलेगी रेगुलर, ठीक है। ये तो सब में रहेगा, एक ही पेपर में सब रहेगा, लेकिन इसका जैसे जैसे सेलेक्ट करिएगा वैसे वैसे आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है ना। ये बात दिल दिमाग में बैठा लीजिए। अब जो है से विद्यार्थी तो ये लगता है कि ये सबको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है, कि 3 है, 7 है और 10 है, कैसे कैसे रखना है, सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना सीख गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा, 10th का आपको मार्कशीट लगेगा, 12th क्लास का एडमिट कार्ड लगेगा, एक फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल आपको साथ में लेकर के आना है, या लेकर जहां भी आप भरवाइएगा, जहां भी फॉर्म को फिलअप करवाइएगा मोबाइल भी लेकर के जाइएगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, ठीक है ना। अब नहीं ऐसा का मतलब नहीं है तो अब ऐसा नहीं कि सर 12 तारीख तक डेट है भरे भी नहीं करेगा, नहीं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राशन कार्ड आपको होगा तो उसको भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना। आधार कार्ड, इतना आपको डॉक्यूमेंट्स का करना है, दे देना है, ठीक है। तो इस
इस प्रकार से हमने आपको पूरा क्लेरिफाई कर दिया कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, टोटल बातें मैं इस वीडियो में बात कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का अपडेट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।